हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इनामुल हसन है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, जो बीमारी बताने वाला हूँ ना, ये बीमारी के बारे में डिस्कस करते वक्त भी बहुत लोग शर्मा जाते हैं। और यही शर्म के वजह से वो किसी को बोलते नहीं और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते। तो क्या है वो डिसीज़? वो डिसीज़ है पाइल्स, मतलब हेमोरॉइड्स। और बहुत लोगों को जो है ना, ये पाइल्स इतनी कॉमन बीमारी है कि 60% से 70% लोगों को ये बीमारी उनकी लाइफ में कभी ना कभी होती है। और अक्सर केसेस में ये ऑटोमेटिक कम भी हो जाती, लेकिन चंद केसों में आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती। तो भाई आज ये हम देखेंगे कि पाइल्स किन लोगों में होता, क्या करने पे होता, और पाइल्स जब आपको हो जाता उस वक्त में इस पाइल्स को हम कैसे काबू में लाएं, क्या मेडिसिन्स लें, और हम क्या ऐसी चीज़ें करें जो मैनेज करें जिससे जो है ना ये कम हो जाए। तो स्टार्ट ये करते हैं इन चीज़ से कि भाई किन लोगों में ज़्यादा हो रहा। तो पहली चीज़ है, ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से आदमी को होता। तो भाई क्या है भाई कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपका मोशन का हार्ड हो जाना, जुलाब बहुत हार्ड हो जाना, लैट्रिन हार्ड हो जाना। तो बहुत लोग जो है ना ये इस चीज़ से भी जो है ना सफ़र होते रहते हैं कि जब भी वो मोशंस करेंगे बहुत ज़्यादा उनको जो है ना ताकत लगानी पड़ेगी। तो अगर ऐसा आपको मुसलसिल है, मतलब कंटिन्यूसली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको पाइल्स होने के इम्कानात हैं या फिर हो सकता है। दूसरी चीज़ है, आपको अगर डायरिया है, डायरिया का मतलब लूज मोशंस अगर आपको हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता। तीसरी चीज़ है फ्रीक्वेंट स्टूल्स। फ्रीक्वेंट स्टूल्स का मतलब बार बार जो है ना मोशन आना, एक दिन में 5 से 6 बार अगर आपको मोशन आ रहा, उस वक्त में भी आपको ये पाइल्स हो सकती है। और मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगी। वो है कि चंद लोगों में आदत होती है कि जब बाथरूम जाते हैं तो जो है ना 15 से 20 मिनट तक बाथरूम में बैठे हुए रहते हैं। So prolonged sitting in the commode or else in a squatting position will also result in piles। मतलब बहुत देर तक बाथरूम में बैठने की वजह से भी आपको पाइल्स हो सकता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर आपको पेट में कोई बीमारी है, जैसे कि कोई गड्ढा वगैरह है, उससे भी आपको जो है ना पाइल्स हो सकता। और ख़ासकर ये जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकता, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्योंकि बढ़ जाता, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती। आप लोग भी सुने होंगे कि डिलीवरी के टाइम पे जो है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे कई सारे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहता। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। होम्योपैथी में मेरे पास, डॉक्टर इनाम के पास अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी का कारगर इलाज मौजूद है। और ये पूरी तरीके से ये जड़ पेड़ से चले जाएंगे इंशाल्लाह बीमारी। तो अब ये देखेंगे कि भाई होता क्या, पाइल्स किसको बोलते, और आप क्या महसूस करते पाइल्स आने पे। तो पहली चीज़ है कि आपको मोशन करने के बाद में थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दर्द का होना, ब्लीडिंग होना। दूसरा है दर्द होना। उसके बाद में आपको अंदर से जब आप मोशन कर रहे हैं उस वक्त में आपको अंदर से कुछ एक छोटी बॉल के जैसी चीज़ जो है ना बाहर निकल के आना, ऐसा भी होता। तो इसमें देखिए कई सारे स्टेजेस है। तो अगर हम स्टेजेस को लेके बात करेंगे तो इसी में आप समझ जा सकते हैं कि आप कौन से स्टेज के पाइल्स के पेशेंट हैं। पहले स्टेज में क्या होता कि हुआ तो आपको ब्लीडिंग होती, दर्द नहीं होता, वो भी 2 महीने में या 1 महीने में एक बार आपको प्रॉब्लम होती। उसके बाद में यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कोई बीमारी आपको नहीं रहती। अब अगर यहाँ पे आप सही तरीके से डाइट को मैनेज कर लेंगे तो कुछ नहीं होता। अगर डाइट मैनेज नहीं किए, परहेज नहीं किए, तो ये बढ़ जाता और बढ़ के सेकेंड स्टेज में चले जाता। यहाँ पे देखिए आपको क्या होता,
यहाँ पे आपको अंदर से छोटे छोटे बॉल्स जैसे, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, वो पाइल्स आपको मोशन करते वक्त बाहर निकल के आ जाते हैं। और जब आप धोते ना उस वक्त में जो है आपके हाथों को या टिश्यू पे आप महसूस कर सकते बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर। और जब पेशेंट उठ जाता तो एब्सोल्युटली कुछ नहीं दिखता, वो अंदर खिंच जाते। ये है सेकेंड। इसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है या ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती, लेकिन पेन ज़रूर होता। अब तीसरी चीज़, तीसरा स्टेज, कि जब पेशेंट बैठता मोशन करने के लिए तो वो बाहर निकल के आते, ब्लीडिंग होती, इरिटेशन होती, मतलब चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो है ना खुजली होना, या वहाँ से कुछ एक डिस्चार्ज, कुछ एक निकल रहा भाई, तो ऐसा होना। और उसके साथ साथ पूरे पाइल्स बाहर निकल के आ जाते। अब इस स्टेज में जब आप उठ के ठहरेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जाता, इसको हाथ से थोड़ा दबाना पड़ता, तब अंदर चले जाता। उसके बाद का स्टेज आता, इसमें क्या होता देखिए, आप बाहर निकल के आ जाएंगे, जब आप मोशन करेंगे तो पाइल्स बाहर दिखेंगे आपको, और ऑटोमेटिकली भी अंदर नहीं जाते हैं। तो ये है। इसके बाद में कॉन्स्टेंटली, अब एक्सटर्नल है इंटरनल है। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक्सटर्नल इंटरनल कैसा पहचानना। तो अगर आप बाहर से देख रहे, एग्जामिन कर रहे हैं, जो आपका पाइल है, जो गड्ढा है, ये बाहर ही शुरू हो रहा, अंदर से नहीं आ रहा, तो समझिए एक्सटर्नल पाइल्स है। लेकिन अक्सर एक्सटर्नल पाइल्स केस बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, देखने पर ये पता चल रहा कि भाई इन्हें अंदर से आ रहा, बाहर इसका बाहर से चालू नहीं हो, अंदर से चालू हो रहा और बाहर निकल के दिख रहा, ये इंटरनल पाइल है। चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या फिर कोई से भी स्टेज में हो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होम्योपैथी में हो अच्छा से अच्छा इलाज अवेलेबल है। और अब करना क्या है, अब भाई आपको आ गया प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, इसे मैनेज कैसा करेंगे। पहली चीज़ है पानी अच्छा पीना है, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से अच्छा पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ताकि मोशन आपको हार्ड ना हो। और बनाना खाना है, मतलब मौज, केला जिसे हम बोलते हैं ना, तो मौज का खाना, उसके साथ कॉर्न्स खाना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रिफर करना, ये एक चीज़ आप करना है। और वॉकिंग करना है ताकि आपका डाइजेशन ठीक हो जाए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बीमारी बढ़ेंगी नहीं। अब बीमारी तो आ गई, बढ़ नहीं बढ़ेंगी वो और बात है, लेकिन आ गई तो इसको क्या करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है स्लिट बाथ। स्लिट बाथ का मतलब, आप जो है एक टब में, जिसमें कई सारे लोग जो है ना कपड़े धोते, जिसे कपड़े जो भिगाने का टब होता ना, तो वो टब में कुनकुना पानी डाल के एक 5 मिनट उसमें बैठ जाना डेटॉल डालकर, इसे हम बोलेंगे स्लिट बाथ। अगर पेन ज़्यादा है तो ये है इनिशियल स्टेज में आप करने का काम। उसके बाद में डॉक्टर इनाम आपके लिए मौजूद हैं। हमारे पास बहुत अच्छा इलाज इसका है, चाहे कोई सा भी स्टेज हो, चाहे आपको ब्लीडिंग हो या ब्लीडिंग ना हो, इसका इलाज हमारे पास है, और परमानेंट सॉल्यूशन। और ये एक ऐसी बीमारी है साहब, जिसमें देखिए आदमी एक बार ऑपरेशन करवा लेता, दूसरी बार ऑपरेशन करवा लेता, फिर आ गया, तीसरी बार ऑपरेशन फिर आ गया, तो ये बीमारी बार बार जो है ना आपको आती। अब ये बार बार नहीं आना, तो होम्योपैथी में वाहिद इलाज है जिसमें रीअपियरेंस नहीं होता। क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो हम ट्रीटमेंट देते, पाइल्स का ट्रीटमेंट देते हुए उसके साथ साथ आपको जो है ना रीजन ऑफ द पाइल, भाई ये आदमी को, ये पेशेंट को बार बार क्यों आ रहा, वजह क्या है आने की, उस वजह को भी ट्रीटमेंट हम जो है ना करते हैं। तो इसकी वजह से पूरी तरीके से इंशाल्लाह ठीक हो जाता। तो मेरे मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये प्रॉब्लम